हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपली मैथ्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जो क्लास कक्षा 10 से रिलेटेड है यूपी बोर्ड के लिए। तो आज के इस टॉपिक में बताने वाले हैं आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं। और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये आपके परीक्षा बोर्ड में जरूर पूछा जाता है, लेकिन इससे समझने से पहले कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। इन्हीं को हम इसके अंदर ही एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आते हैं। तो पहले हम जानेंगे किस तरह से संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, और उसके एग्जाम्पल देखेंगे और इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये हमारे पास है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सबसे पहले बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? अब हाइड्रोकार्बन से मतलब हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन से मतलब हमारे पास हो गया ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जिनके अणु के पास क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास सी भी हो और एच भी हो। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बंध के जो बॉन्ड बनाते हैं वो हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों संयोजकताएं, जो कार्बन की चारों संयोजकताएं होती हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है हमारे पास बंध जुड़े होते हैं, बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं वो एकल बंधों द्वारा होती है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ इतना ही है कि आपको याद करना ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित चारों कोनों में जो बंध होते हैं वो एकल होते हैं, मतलब कि सिंगल बॉन्ड होते हैं, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बस इतना ही आपको लिखना। इसके बाद इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। क्या हमारे पास है, एक एग्जांपल हमने दे दिया कार्बन। इसके पास हमारे पास चारों संयोजकताएं क्या एकल बंध द्वारा जुड़ी हैं, ये हमारे पास एकल बंध, और इसका नाम हमारे पास क्या हो गया, मीथेन। इसे सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एक कार्बन हमारे पास, यहाँ भी कार्बन, तो इसके पास अगर चारों संयोजकता जोड़ना है तो हम लोग कुछ ऐसे जोड़ेंगे, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमारे पास चारों संयोजकता कार्बन की जुड़ जाती है। तो इसका नाम क्या हमारे पास, एथेन हो गया। और थर्ड देखते हैं हम लोग, कार्बन, एक कार्बन और एक कार्बन। अब हमें इसके पास कार्बन में चारों संयुक्ता जोड़ना एकल बंध द्वारा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो एक ये है, 2 3 4, 1 2 3 4, इसलिए चारों संयुक्ता जुड़ गई हैं। तो यहाँ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और चारों तरफ क्या, हाइड्रोकार्बन के एक एक हम लोग सिंगल बंध या एकल बंध लगा देंगे इसमें। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल बच्चों किसका हो गया, ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल प्रोपेन का, प्रोपेन का एग्जाम्पल। ये हमारे पास सिंपल से हाइड्रोकार्बन है। उस हाइड्रोकार्बन को कोई भी अगर चेन सूत्र बनाना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला क्या है, CnH2n, ये हमारे पास का फॉर्मूला होता है। और इसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। जो आपने पढ़ा ना ऊपर, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन क्या होते हैं, यही होते हैं। तो एल्केन पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए अब बात करते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। अब हम जानते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित जो कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं कार्बन के चारों ओर, आपस में एक एक संयोजक बंध बनाने वाले कार्बन परमाणु की शेष संयोजकताओं को पूर्णतः संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं होते और अणुओं में उपस्थित दो परमाणु कार्बन आपस में द्विबंध या त्रिबंधी बनाना पड़ता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आपको परिभाषा से बड़ा सिंपल है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की एक एकल बंध द्वारा, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या एकल बंध भी हो सकते हैं, द्विबंध भी हो सकते हैं, त्रिबंध भी। इसकी ये पहचान ऐसे ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बस इतना आपको लिखना है, द्विबंध और त्रिबंध बनाना पड़ता है अगर जरूरत पड़े तो उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों जल्दी से। एग्जाम्पल हमारे पास क्या, जैसे कार्बन हो गया और कार्बन कार्बन के बीच क्या हो गया, द्विबंध हो गया। अब इसमें हमें चारों जुड़ना, 2 कार्बन हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए, ये हमारे पास कार्बन जुड़ गया, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। यहाँ भी जल्दी से हम लोग हाइड्रोजन जोड़ देंगे, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। तो इसका नाम हमारे पास क्या बच्चों, इसका नाम हमारे पास है, इसका नाम हमारे पास है एथिलीन, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बस 3 एग्जाम्पल, 3 बंध वाला। ये हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमारे पास एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। अब इसका नाम देख लेते हैं, इसका नाम हमारे पास है एसिटिलीन। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। ये हमारे पास द्विबंध या त्रिबंध किसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, और इन्हीं को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन भी कहते हैं, ठीक है। एल्कीन कहते हैं। और एल्काइन देख लेते हैं, एल्काइन में क्या होता है, इनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध होता है। बस एल्काइन में आपको क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, CnH2n। एन यहाँ पर हमारे पास परमाणुओं की नंबर होगा, नंबर का n बराबर जैसे 2 है तो 2 रखने के बाद जो भी परमाणु बनेंगे तो सूत्र हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे हम लोग दूसरे नाम से एल्कीन, एल्केन, एल्काइन भी कहते हैं। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, आपकी क्लास के लिए अपलोड किए जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।